जी, तो हमने आज बनाना है अचार गोश्त, मटन अचार गोश्त। तो उसके लिए हमने पहले मटन को हल्के से प्याज में खाली इसको कर लेना है, एक किस्म का गला लेना है गोश्त। उसके बाद हमने उसमें मसाले ऐड करने हैं ताकि गोश्त पहले जल्दी गल जाए और फिर हम झटपट तैयार कर लें। चले हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो अचार गोश्त के लिए हमने 1 कप ऑयल लिया है, इसको हमने गरम किया। उसमें हमने तकरीबन 1.5 पाव के करीब प्याज डाल दी है। उसको हल्का सा गोल्डन करेंगे और फिर उसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। साबुत मसाले जाएंगे पहले और फिर गोश्त जाएगा। उसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, उसके बाद बाकी पिसे हुए मसाले डालेंगे इसमें। मसालों में मैंने ज़ीरा लिया है, बड़ी इलायची ली है और दालचीनी के छोटे छोटे स्टिक्स लिए हैं। इसको हम प्याज के साथ ही शामिल कर देंगे। साबुत मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए और इसके साथ ही हम इसकी भुनाई करेंगे और साथ में इसमें गोश्त शामिल करेंगे। ये देखें कि प्याज हमारा हो चुका है, तो इसमें हम 1.5 किलो के करीब गोश्त है वो शामिल कर देंगे। गोश्त को शामिल करके इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। तो इसके बाद हम इसमें मसाले डालकर इसको प्रेशर लगा देंगे गलने तक। गलने के बाद फिर बाकी मसाले डालेंगे इसमें। ये अचार गोश्त के लिए हमें मेथी दाना चाहिए होगा, राई दाना चाहिए, कलवंजी चाहिए और सौंफ चाहिए। मेथी दाना और सौंफ हमने 1 टेबल स्पून लिया और वो राई दाना और कलवंजी हमने हाफ टेबल उनके 1 टीस्पून लिया। अब हम 1 चम्मच भर कर इसको हमारा, तो इसमें हमने अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर डाल दिया है। अब जो अचार के मसाले हमारे पास हैं वो भी हम इसी के साथ डाल देंगे ताकि उनका फ्लेवर भी गोश्त के अंदर आ जाए। अब इसमें हम स्पाइसेस भी साथ ही डाल देते हैं, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च लिया है, 1 टेबल स्पून ही हमने पिसी हुई लाल मिर्च लिया है, ये सूखा पिसा हुआ धनिया लिया 1 टेबल स्पून और हमने हाफ टी स्पून लिया है हल्दी। मसाले शामिल कर दिए, लेकिन नमक मसाले हमने शामिल कर दिए, नमक अभी नहीं डालेंगे। हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और प्रेशर लगा देंगे। गोश्त सब गल जाएगा तो फिर इसमें हम दही डालेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। 3 अदर हमारे पास टमाटर हैं, वो भी हम गोश्त में शामिल कर देंगे। तकरीबन हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको बंद कर देंगे। ये माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छा गल गया है। अब हमने इसको कढ़ाई में निकाल लिया और इसकी बुनाई करेंगे और इसमें हम थोड़ी देर तक अच्छी तरह ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें दही शामिल करेंगे। मसाले हमने पहले सारे डाल दिए हैं, तो दही डालेंगे। फिर उसके बाद एंड पे लेमन रखेंगे इसके अंदर और लेमन जूस भी डालेंगे, तो हमारा अचार गोश्त रेडी हो जाएगा। ये देखें, अब इसमें हम गोश्त में दही शामिल करेंगे और साथ ही नमक डाल देंगे। तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक जाएगा और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको खुश्क होने तक हम इसको भूनेंगे और ये नमक भी रच जाएगा इसके अंदर, तो हमारा अचार गोश्त रेडी हो जाएगा। लेमन डालेंगे हम इसमें। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, मटन का अचार गोश्त बना रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा रेसिपी को। तो बहुत ही ये अच्छी और टेस्टी लगती है, क्योंकि बच्चे वैसे इतना शौक़ से नहीं खाते। अगर उसका टेस्ट थोड़ा सा फ्लेवर दे दिया जाए गोश्त को तो वो फिर टेस्ट चेंज हो जाता है, तो बच्चे बड़े सारे शौक़ से खा लेते हैं। तो हम अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये हम आपको बताते हैं। तो इस स्टेज पे देखें ऑयल सारा ऊपर आ गया। हमने 2 लेमन जूस जो उनका लेमन का जूस पड़ा है वो इसमें डालेंगे। 4 अदर हमारे पास साबुत सब्ज़ मिर्च है, इसको हमने हल्का सा कट लगा दिया और उसको अंदर डाल देंगे। एंड पे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ मिर्च का। थोड़ी सी देर हम इसको दम पे छोड़ेंगे, गरम मसाला डालेंगे, धनिया डालेंगे और इसको हम डिश आउट कर देंगे। जी, तो डिश हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। इसके ऊपर हम गरम मसाला डालेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला ऊपर सा हो जाए पूरी हांडी में। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल माशाल्लाह लुक। इसके ऊपर हम अब अदरक जूलियन कट में वो स्प्रिंकल करेंगे। तंदूर की रोटी के साथ, चपाती घर की के साथ, जिस तरह मर्ज़ी इंजॉय करें, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।